क्या आप इस वजह से परेशान हैं कि आप आईटी करियर में आगे हैं और आपको अब इसमें बूस्ट कैसे मिलेगी? क्या आपको इस बात की परेशानी है कि मैं आईटी करियर में क्या-क्या चीज़ें करूं जिसके थ्रू मैं एक अच्छा और हाई क्लास आईटी बूस्टर बन जाऊं? सो आर यू रेडी टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन आईटी इंडस्ट्री? तो परेशान मत होइए, मैं आपको आज कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप जो है वो आईटी करियर में बूस्ट हासिल कर लेंगे। मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसा रोड मैप शेयर करूंगी जिसके थ्रू आपकी आईटी करियर की फील्ड बूस्ट हासिल करेगी 100% गारंटीड। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई हैव अ स्पेशल बोनस टिप दैट कैन चेंज योर आईटी करियर फॉर एवर। आईटी बेसिकली अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है। रैंडमली कोई भी करियर चूज़ मत करो, पहले एक्सप्लोर करो कि आपको क्या पसंद है। डू यू लव कोडिंग? तो कोडिंग की तरफ आओ। कोडिंग अगर पसंद है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो। सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो साइबर सिक्योरिटी करो। नेटवर्क और सर्वर्स पसंद हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग या नेटवर्किंग करो। डेटा और एआई पसंद है तो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की तरफ आओ। अपने पैशन को समझो, उसमें एक्सपर्ट बनो। आप ऐसा मत करो कि आपको इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और आप कर कुछ और रहे हो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। जब तक आपको अपना इंटरेस्ट ही पता नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। सेकेंड थिंग, मुझे इस दौरान एक बात याद आई कि आप कभी भी आप ना सक्सेस के पीछे मत भागो। आप अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ लव करो। जब आप अपने काम के साथ हॉनेस्ट होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बिना मतलब के कर रहे हो, बस आपको पसंद है, मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, तो जिस तरीके से आप ऐसे करते हो ना तो सक्सेस आपके पीछे खुद आती है। जब आप सक्सेस के पीछे भागते हो ना तो सक्सेस आपको और भगाती है। तो डोंट चेस सक्सेस। बेसिकली आईटी इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है एंड यू नीड टू स्टे अहेड। फोकस ऑन हाई डिमांड स्किल्स लाइक प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, गूगल क्लाउड्स, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा। तो अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हो ना तो आप यकीन करो कि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स जो है वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये वाली स्किल्स इतनी हाई डिमांड है कि अगर इनमें से कोई एक भी स्किल आपके पास है तो आप यूँ समझें कि आप आईटी के बूस्टर हैं। अगर डिग्री है तो अच्छी बात है, लेकिन सर्टिफिकेशन और रियल प्रोजेक्ट्स तुम्हारी वैल्यू को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। आपके बात करने का अंदाज़, आपके काम की क्या वैल्यू चल रही है, आपने रियल में क्या वर्क किया है, ये चीज़ें उनके लिए मैटर करती हैं। तो आपका जो टॉप सर्टिफिकेट्स हैं उनमें आपको AWS सर्टिफिकेटेड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके, गूगल IT सपोर्ट सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स, ये और साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ें आपके जो टॉप सर्टिफिकेटेड में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और सेकंड थिंग कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स पे काम करें, गिटहब पे अपने काम का शोकेस बनाएं। फ्रीलांसिंग में आप काम लें, एम्प्लॉयज़ से काम लें। और एम्प्लॉयज़ को क्योंकि सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए होती, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए होती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपने काम को दिखाएं भी, ना कि सिर्फ अपनी डिग्रीज तक महदूद रखें, उनको शोकेस की तरह दिखाएं भी। स्किल्स के साथ नेटवर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग क्या होती है? बेसिकली नेटवर्किंग ये होती है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जब कनेक्ट होते हैं तो वो होती है आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अगर नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स लोगों से कनेक्टेड रहें। और कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं, प्रोजेक्ट शेयर करें और टेक एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनसे कनेक्टेड रहें। ठीक है, आईटी कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लें और इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो आप
आपको ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो शेयर करने पड़ते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ से शेयर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स और उन पे वर्क करते हैं। इन केस आपको एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आपकी जो नेटवर्किंग है वो ग्रोथ करती है, और कुछ इस हद तक ग्रोथ कर जाती है कि आपके जो जॉब लेवल हैं, आपका जो बिज़नेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे चला जाता है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। जी, अब बारी आती है हमारे बोनस टिप की, जो कि आईटी फील्ड का सीक्रेट है बेसिकली। तो ये वाली जो लाइन है ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी ज़्यादा निचोड़ के बाद मुझे ये बात मिली कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आईटी फील्ड में सक्सेस हासिल कर रहे होते हैं। क्योंकि आईटी फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सक्सेस हासिल करना मुश्किल भी होता है, नहीं भी होता। तो याद रखें, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। अगर आप नए टूल्स और स्किल्स को सीखते रहेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग आईटी फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो एक चीज़ कभी नहीं छोड़ते, सीखना। कीप लर्निंग। अगर आप नए टूल्स को सीखेंगे, उनको समझेंगे, तो आप हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि जब कोई नई चीज़ आ जाती है तो पिछली चीज़ को वो रिप्लेस कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो पिछली चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसी में अपडेट्स होती हैं, और जब अपडेट्स होती हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी में कोई स्किल, कोई भी टूल नया आ रहा है तो उसको सीखें, उसको समझें कि ये क्या वर्क कर सकता है, क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या इसकी नाउ हाउ लें उसको समझें, तभी आप आईटी फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। बस लास्ट पॉइंट यही था कि आप जब तक लर्निंग करना नहीं छोड़ते तो आप ये जान लें कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको शेयर लाजमी करें, अपने उन फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें जो कि आईटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या आईटी फील्ड के करियर को चूज़ करने वाले हैं। तो उनकी हेल्प हो जाएगी, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी फील्ड में और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मुझे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।